अरे भैया, ये अन्न है, अन्न ब्रह्म का रूप है। बहुत से लोग थाली में इतना ले लेंगे, मैं देखता हूं शादी विवाहों में। अरे तुम्हारी तो एक दिन की दावत है, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी के लिए पूरे जीवन भर में जो इकट्ठा कर करके रखा है ना, उससे वह शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, उसके पूरे जीवन की मेहनत की कमाई है। अरे उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। खाओ मन भर, लेकिन छोड़ो मत कन भर। किसी की शादी में जाओ ना, तो याद रखना इस छबीले छैलीवारी की इस बात को। उस बाप की पूरे जीवन की वह कमाई है। एक बेटी की विवाह के लिए क्या पिता नहीं करता है? अपना खून पसीना बहाता है, अपना पेट काट काट करके एकत्रित करता है कि इसे मैं अपनी बेटी के विवाह में लगाऊंगा। पता नहीं समय पर क्या जरूरत पड़ जाए। इसीलिए याद रखना मेरे माई बाप, अन्न का कभी भी अपमान मत करना। अन्न तो साक्षात भगवान का रूप है। भरी थाली को कभी ठुकराना नहीं। बुजुर्ग कहते थे ना कि बेटा भरी थाली को ठुकराते नहीं है, जैसा है प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। पसंद नहीं आया, जरा सा खाया फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे पहले उतना ही लो जो झूठा ना हो, व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो। जितना आज के व्यक्ति हम और आप फेंक रहे हैं ना, उस फेंके के लिए जितना हम फेंक देते हैं, उतने के लिए लोग भगवान के मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जिन पर नहीं है उनसे पूछो। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद ना हो। और वाणी और पानी, इन 2 की भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग महाराज जाओ, गांव में देखो भैंस को निला रहे हैं, जेट चल रहा है। शहरों में देखो तो गाड़ी धो रहे हैं, चकाचक चल ही रहा है। दांत मांज रहे हैं, बास बेसन में जल खोल रखा है। याद रखना, आने वाला जो समय है ना, जब विश्व युद्ध होगा, वो जल को लेकर के विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध जब होगा, जल को लेकर के ही विश्व युद्ध होगा। जल ही विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बनेगा मेरे भाई। जल को बर्बाद मत करिए।